आज की कहानी का शीर्षक है तारा रानी की कथा। माँ भगवती को अनुयायियों में से एक राजा ने स्पर्श किया था। वो रात दिन उनकी पूजा में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। दूसरे से बच्चा न के कारण राजा कुछ निराश हो रहे थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में उन्हें दो बेटियों का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने जन्मदिन किया और बेटी की कुंडली के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक बात ही कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। सब इतने ही वैद्य पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं क्या करती थी। इनसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए आए। दोनों ने वहां एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज का व्रत है, इसलिए बाजार से कुछ उत्पाद ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमैन मार्केट फल लेने के लिए चला गया। वहां उसे मछली के पकोड़ों की दुकान मिली। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपने दोस्त के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमैन से तारा ने पूछा कि तुम्हारे लिए फल क्यों नहीं लिए। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकोड़े चाहता है। तारा ने अंत में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन मछली खा ली। ऐसे ही बुरे कर्मों के लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनी रहेगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के लिए साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के साथ वो शिष्य कमंडल में पानी के स्टाल में एकांत में तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय ने अपना मुंह बाहर निकाला तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब टूटे हुए में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इसकी जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाला, कुछ दिन बाद गौ माता ने उस अत्याचार से बचने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य के बारे में भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को यह बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली रुकमैन देख रही थी। उसके मन में आया कि यह सारे लोग मर जाएंगे। जीव जंतु के लिए छिपकली बनी रुकमैन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और पोजीशन को खाली करने को कहा। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखाई दिया। एक छिपकली होने के बावजूद भी तीन महान विचार होने की वजह से यज्ञ में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि रसद प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी ही सारी बातें सामने आने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकवाकर मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि एक
संदूक में सोना लगाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। इसमें शामिल हुआ सोना बेचारे देखने वाले लोग नदी से संदूक जरूर हटाएंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषों को वैसा ही बताया जैसा ठीक बताया गया है। नदी में सोना, समुद्र में डूबा हुआ संदूक। काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाला। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुको नाम रखा। बड़ी होती है दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया गया था। कुछ दिन बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य की पहचान की और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठो। रुक्को ने कहा कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं जा सकता। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम्हारे पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। 13वीं के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मेरे श्राप ने छिपकली बना दी थी। अब समुद्री डाकू मानव का जन्म हुआ है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से विवाह की सारी इच्छा पूरी हो जाए। तारावती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटा प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसका मन पूरा हो गया तो वो अपने घर में माँ वैष्णो की देवी की पूजा और आराधना करेगी। माँ वैष्णो देवी की प्रार्थना सुनने से उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार से माँ वैष्णो की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आई। बच्चे की स्थिति परेशान होकर उसने अब पिछले जन्म की लड़की तारावती के घर उन्हें इस समस्या के बारे में बताए। तब तारावती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी के स्वर्ग का प्रण लिया था और उसे यह बात याद आई। याद आने के बाद उसे काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक ठाक हो जाए, अपने घर में आराम कर लेगी। अगले ही दिन उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इस दौरान रुक्को ने माता रानी के मंदिर के पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में करवा मिलेगा। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि आपको 5 पियते दे दो, हम मंदिर में ही सहारा देते हैं। रुक्को का कहना है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर पर ही आराम करवा दीजिए। माँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार करते हुए कहा कि अगर रानी आपके दरबार में आती है तो हम घर वापसी के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनी रुक्को अपनी बहन रानी तारावती के पास जाती है और तारावती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें आश्चर्यचकित तारावती स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब भी पंडित जी के पास जाते हैं तब उनके बीच की बातों को सेन नाम से जाना जाता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को सारी बातें बताता है। राजा के मन में आया कि रानी को नीच जाति के लोगों के घर में शरण नहीं देनी चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगलियां काट लेता है, जिससे उन्हें नींद नहीं आती और रानी मंदिर में नहीं जा पाती। जब भी महाराज का समय होता है तभी राजा को जगाते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ देर बाद ही राजा को नींद आ गई। फिर रानी तारावती रोशनदान में रस लोहे के महल से नीचे ज्ञान रुक्को के घर चला गया है। इसी दुकान के रास्ते से ही रानी का रेशमी रुमाल और एक शिलालेख का गिरजाघर है। इधर कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की अस्थि टूट जाती है। नींद पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को उन्हें ढूंढते रानी का कमरा और शासक रानी की गुफाओं को अपने साथ लेकर राजा ज्वालामुखी और एक अन्य स्थान पर सूर्योदय के स्थान बने हुए हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ ही भगवान का अंत हो जाता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डालती है।
रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे नाराज हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करते हैं तो भगवान में आए हुए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दो। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने आकर खाना खिलाती है। रानी के प्रसाद में ही मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। उसी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर मुसलमानों को अपमानित किया है और उनके घर में प्रसाद चढ़ाकर उन्हें अपवित्र कर दिया है। मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझसे भी अपवित्रता चाहते हो। अब मैं हथियार अपना महल नहीं लेकर जा सकता। यह तब हुआ जब राजा रानी की झोली दिखाई दे रही थी। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे कई फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दे रही थी। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा दशरथ रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस की ही माता रानी के सामने दीपक जलाए राजा हरिश्चंद्र को आश्चर्यचकित कर देने वाली है। फिर रानी बोली कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित रोहित की बलि वैज्ञानिक होगी, जिसमें माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माता के दर्शन की इच्छा हुई, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं। बलि के दर्शन के बाद माँ दुर्गा शेर की सवारी दिखाई देती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के पुत्रों को जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तब राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनकी सहमति की छूट दी। माँ दुर्गा ने भी राजा को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिले हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीरे अपनी मनुष्य योनि में अंतिम संस्कार देवलोक में चले। तो दोस्तों, तारा रानी की व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।